अच्छा नाज़रीन, वही हुआ जिसका काफ़ी अरसे से ख़दशा था। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और बहुत भरपूर हमला किया। सुबह सवेरे होने वाले इस हमले ने जहां ईरान में तबाही मचाई, वहां उसने पूरी दुनिया को शशदर करके रख दिया। एक बार फिर इसराइल ने हमले से पहले मुकम्मल होमवर्क कर रखा था और उसकी इंटेलिजेंस हर लिहाज से मुकम्मल थी। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के अंदर उसकी 50 से ज़्यादा खुफिया टीमें तैनात हैं। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक थ्योरी पेश की जा रही है, शायद कोई जासूसी का इतना बड़ा नेटवर्क है नहीं ईरान के अंदर इसराइल का जितना बताया जा रहा है। ऐसा करके असल में वो ईरान की सफ़ों में एक खौफ की फ़िज़ा पैदा करना चाहता है, क्योंकि अगर दुश्मन की सफ़ों में एक जासूस मौजूद हो तो मेरा ख्याल है कि 1000 मिसाइलों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस बात के इम्कानात मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद में जासूसों की मौजूदगी का जो दावा है, हो सकता है कि ये इसराइली प्रोपेगेंडा हो और इसके पीछे एक बैकग्राउंड जो है वो मैंने अर्ज़ कर दिया। इसराइली मीडिया ने ईरान में मौजूद टीमों की वीडियो भी जारी कर दी है। नाज़रीन, अगर जासूस हो तो फिर जासूसी का नेटवर्क हो तो कोई भी जो अपना जासूसी का नेटवर्क इस तरह बनाता है वो फिर इस तरह दिखाता नहीं है, इस तरह शो ऑफ नहीं करता। ये कोई बरी का सामान या जहेज़ का सामान नहीं है, ये बाकायदा इसको छुपाया जाता है। लेकिन ये जो बार बार दावा किया जाता है कि हमारा जासूसी का नेटवर्क ईरान के अंदर मौजूद है, ये मेरी समझ से बाहर है।